नमस्कार आप सभी को। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर की पाठ्य पुस्तक कथा करम में संकलित ईदगाह कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने हामिद नामक एक छोटे से बालक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आर्थिक जो गरीबी है वो बच्चे को समय से पहले ही बड़ा बना देती है। तो इस कहानी का जो हामिद नामक पात्र है वह मुख्य पात्र है। इसके अतिरिक्त एक अमीना नामक स्त्री पात्र है जो हामिद की दादी है, और पूरी कहानी इन्हीं दोनों पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। हामिद नाम का जो लड़का है वो बड़ा ही प्यारा सा लड़का है। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वह एक आशावादी बालक है। उसे लगता है कि एक दिन उसके माता और पिता दोनों आएंगे और उसके लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। वह एक जिम्मेदार बालक भी है। वह समझता है कि उसकी दादी का एकमात्र सहारा वही है। जब उसे मेले में जाने के लिए 3 पैसे मिलते हैं तो वह उन 3 पैसों से कोई खिलौने, मिठाई या झूला न झूलकर उन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए एक चिमटा ले आता है। हामिद एक हाजिर जवाब बालक है। जब मेले में उसके साथी बच्चे उसकी खरीदारी का मजाक बनाते हैं तो वह हाजिर जवाबी करता हुआ अपने चिमटे को उन सबके खिलौनों में उत्तम सिद्ध करने में सफल हो जाता है। हामिद एक छोटा सा बालक है, लेकिन वह समझदार बहुत है। वह अपने 3 पैसों का उपयोग बाजार में बड़ी ही समझदारी से करता है। हामिद एक बेफिक्र बालक भी है। हालांकि मेले में जब वह जाता है तो उसकी दादी उसे पैसों की फिक्र में लगी रहती है, लेकिन हामिद को पैसे की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार हामिद एक बेफिक्र बालक भी है। दूसरा जो पात्र है कहानी का वो मुख्य स्त्री पात्र है और उसका नाम है अमीना। वह अमीना हामिद की दादी है और उसकी दादी का जो जीवन का एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, सहारा है, वह हामिद ही है। हामिद अमीना बड़े ही स्नेह और प्यार से दोनों आपस में रहते हैं। अमीना के बेटे और बहू उसकी आँखों के सामने ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और वह अत्यंत गरीबी में रहकर भी हामिद का बड़ा लाड प्यार से पालन पोषण कर रही है। अमीना अत्यंत स्नेहमयी युवती है। भले ही उसके बेटे और बहू अल्लाह को प्यारे हो चुके हों, लेकिन फिर भी वह अपने पोते को अत्यंत स्नेह से उसका पालन पोषण करती है। वह उसकी हर बात का ध्यान रखती है। जब वह मेले में जाता है तो भी वह डरी डरी रहती है। अमीना एक परिश्रमी महिला भी है। उसके माता पिता नहीं है उसके पोते के, लेकिन वह उसके पालन पोषण के लिए दूसरों के कपड़ों को सीलती है, तो वह परिश्रमी महिला है। दूसरी अमीना एक साहसी महिला भी है। वह
थोड़े से पैसे सिलाई के द्वारा प्राप्त करती है, लेकिन उस थोड़े से पैसे को भी वह सोच समझकर खर्च करती है। वह गरीबी से घबराती नहीं है, अपितु साहसपूर्वक जो है उसका सामना करती है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया है। गांव में बड़े बूढ़ों से ज़्यादा बच्चे खुश हैं। उन्हें ईद की नमाज अदा करने के लिए शहर की ईदगाह में जाना है। बड़े बूढ़े गृहस्थी की चिंताओं में हैं, परंतु छोटे बच्चे ईदगाह जाने के लिए बड़े ही प्रफुल्लित हैं। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। नूरे के पास भी काफ़ी पैसे हैं, परंतु माता पिता विहीन हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। वे पैसे भी उसकी दादी अमीना ने फ़हीमन के कपड़ों को सीलकर आए 8 पैसों में से बचाकर दिए हैं। सभी बच्चे बड़ों के साथ ईदगाह जा रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज है, क्लब है। बच्चे उन्हें जिज्ञासा भाव से देखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुकानें देख रहे हैं। उन्हें हलवाइयों की दुकानें भी नज़र आ रही है। बच्चे बातें करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर चलते चलते ईदगाह आ ही जाती है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सभी बच्चे अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरों को बधाइयाँ देते हैं। फिर सब लोग और बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर आ जाते हैं। वे मिठाई और खिलौनों की खरीदारी करना आरंभ कर देते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है, उसके पास 3 पैसे ही हैं। खिलौने की दुकान से महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन बिस्ती लेता है, नूरे वकील नामक खिलौने खरीदता है। सभी के खिलौने मिट्टी के हैं। हामिद कुल 3 ही पैसे होने के कारण उन्हें मिट्टी के खिलौने पर खर्च नहीं करता। मोहसिन, शमी, महमूद और नूरे मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद मिठाई भी नहीं खरीद पाता। बच्चे हामिद का मजाक बनाते हैं, परंतु हामिद किसी का कोई बुरा नहीं मानता और खूब सोच विचार करके 3 पैसों से लोहे का एक चिमटा खरीद लेता है। उसे ध्यान आता है कि जब उसकी दादी अमीना खाना बनाती है तो रोटियों को सेकते समय उसके हाथ जलते हैं। उसी भावना में वह एक लोहे का चिमटा खरीद लेता है। बाकी बच्चे पहले तो चिमटा खरीदने पर हामिद का मजाक बनाते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी समझ में यह आता है कि चिमटा तो बहुत काम का है और यह टूटेगा भी नहीं, तो इसके लिए हामिद को बड़ों की दुआएं भी मिलेगी, तब वे उससे अपने खिलौने के बदले में चिमटा लेने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वो सब नाकाम रहते हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल भी उसे ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा, रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का
बादशाह था। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पास उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रसाद ही था। 11 बजे बच्चे वापस गांव में आ जाते हैं। मोहसिन, नूरे, महमूद आदि के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं, परंतु हामिद का चिमटा नहीं टूटता। जब वह चिमटा अपनी दादी अमीना के पास लेकर जाता है तो पहले तो वह उसकी नादानी पर छाती पीट लेती है, परंतु जब वह उसे कहता है कि वह चिमटा वह उसके लिए लाया है ताकि उसकी उंगलियां रोटी